तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। से दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। बैंक एक्स की भी शायद एक्सपायरी थी आज, बट कहीं ना कहीं बैंक एक्स में इतना वॉल्यूम है नहीं, तो वहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं करा। वीकली एक्सपायरी जिसकी होती है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ उसमें भी ट्रेड करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज भी कहीं ना कहीं 245 के आसपास मैं मार्केट के देखने आया। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा था। कॉल साइड भी, पुट साइड भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया लास्ट में। अगर आप देखोगे सेंसेक्स के चार्ट को, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो सेंसेक्स में यहाँ पे लास्ट में जब मैं 245 के आसपास आया तो बाइंग आई, उसके बाद सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो थी। देखो, अगर स्कैल्पर हो आप, तो स्कैल्पर के लिए आपको मूवमेंट पकड़ने आनी चाहिए बस। वहाँ पे आप 20 पॉइंट लो और आप निकल सकते हो। अगर आपको ट्रेड होल्ड करना है, होल्ड करने में पेन क्या होता है, मान लो देखो आपने एक रेंज बनाई, आपने इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना प्लान करा, ट्रेड ले लिया आपने, आपका टारगेट है लंबा, लेकिन जब सडनली इस तरह का मूवमेंट आता है ना, तब आप बहुत हर्टलेस हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो बहुत जल्दी बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो होल्डिंग में दिक्कत ये है। लेकिन मेनली कंटिन्यूस पैसा अगर आपको बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आप एक कोशिश करो कि घंटे के चार्ट, एक आर का चार्ट देखो, और वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे सेटअप्स फाइंड करने की कोशिश करो जहाँ पे आप लेकर होल्ड कर सको उसको घंटे वाइज। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ा पैसा तो वहीं बनेगा। ठीक है, अगर अभी की मैं बात करता हूँ, आपसे लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ अपना बिटकॉइन का। तो मैं बिटकॉइन में अभी यहाँ पे 8.8 देखे थे आपने कल, तो ये 10.57 तक हो गए थे कल, मतलब कल 2,000 रुपये मैंने रात को कमाए थे बिटकॉइन में। उसके बाद अभी मैंने पहला ट्रेड लिया, इसमें ब्रेक इवन पे निकला। सेकंड ट्रेड मेरा इतना परफेक्ट ट्रेड था। आप देखोगे ये वाला ट्रेड था। बिटकॉइन में दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसके बाद सेंसेक्स की भी बात करता हूँ। मैंने जो मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ अपना, मेरा सेटअप क्या था इसमें। मेरा सेटअप बड़ा सिंपल सा था, यहाँ बना हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट के आसपास ही कहीं ना कहीं ये जोन जो थे, यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली थी। और यहाँ पे रिटेस्ट पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करी। मुझे लगा था कि मार्केट एक लंबा रन दे सकता है, मेरा टारगेट बड़ा था। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से भी ऑलमोस्ट ये 1,000 पॉइंट गया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि 2,000 पॉइंट कम से कम मैं लूंगा। लेकिन फिर मैंने ट्रेल करके यहाँ लगा दिया स्टॉप लॉस। लेकिन इसके बाद मार्केट में ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मार्केट ने अगले 10 मिनट में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,02,700, मतलब 1,03,000 पॉइंट का फिर से मेरा ऐसे खा गया। उसके बाद मार्केट अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, वॉलिटिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बड़े टारगेट हमेशा करने चाहिए। तो मैं कल वाले बैलेंस पे वापस आ गया हूँ। मतलब 2 दिन में बिटकॉइन में मेरे को कोई भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, $100 से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है $100 से नहीं कमाए जा सकते, बट आपको यहाँ पे लेवरेज 100x लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ, तो सेंसेक्स में मैंने 5 ट्रेड करे थे आज। अगर आप देखोगे, ये जो लॉस दिख रहा है ना आपको, ये 1807, ये सिर्फ टाइमिंग की वजह से लॉस हुआ है। मार्केट जाना ऊपर ही था कहीं ना कहीं। ये मैंने कैसे प्लान करे थे, फर्स्ट तो नॉर्मली 76,000 का पी नॉर्मली आई थिंक ऐसे ही लिया था मैंने, जब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहा था। ये कॉल साइड मैंने जब ली थी, जब सेंसेक्स आपका यहाँ पे देखोगे, तो 76,000 के आसपास आया था। जब ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा था और यहाँ 76,000 के आसपास फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब ये हैमर बना रहा था इस जोन के आसपास, तो मैंने इसको यहाँ कहीं लेने की कोशिश करी। कुछ अगर आप देखोगे मैंने ली थी इसको ऑलमोस्ट, ये छोड़ दो, 95 के आसपास ली थी। मेरा नॉर्मली 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। मुझे लग रहा था कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, ये 95 से 150 200 रुपये तक होगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट उस कैंडल में नहीं करा, हैमर बना तो रहा था, यहाँ सपोर्ट भी था RS2 का। लेकिन इसके नीचे मत अगली कैंडल बना, तो अगली कैंडल में फिर से एंट्री करी। फिर वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं, अब देखोगे 50 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था पहले मैं, यहाँ मेरे को फिर 50 पॉइंट मिले। तो ये 2,500 का प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको, ये उसको। उसके बाद लास्ट में जब मार्केट गिरता आ रहा था, मैंने आपको बताया भी था, 75,900 की पुट बहुत तगड़ा रिवॉर्ड देके गई है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करा था यहाँ पे। मैंने आपको 20 25 रुपये की बताई थी, 100 रुपये तक गई थी वहाँ से, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। टाइम की कमी है, और मैं जैसे आपको बताया बजट वीक चल रहा है। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। इस महीने एक गलती करी हमने सिर्फ, जब हमें 10,000 का लॉस हुआ था, उसके अलावा हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स में अगर आप देखोगे, तो निफ्टी की बात करता हूँ पहले। निफ्टी में अगेन आज अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो, रूल्स पता है आपको, तो अच्छा पैसा कमाया होगा आपने। हमारे लेवल्स क्या थे, हमने बाय करा था, बात करी थी 22,872 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारे थे 960 के। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गैप अप ओपन होता है मार्केट, उसके बाद उसको नीचे आने दो हमारे लेवल के आसपास, फिर जब ऊपर क्लोज करेगा, जैसे इस कैंडल के आसपास देखोगे, तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती थी, ये आपका स्टॉप लॉस रहता। यहाँ फिर टारगेट के लिए वेट करना था आपको। तो दोनों टारगेट्स हमारे आ गए थे, अगर आपने रूल्स को फॉलो करा होगा। मैंने कल ही सेटअप बना के बताया था आपको कि ये ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये 50 का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये लेवल इसलिए हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ मैं डेली वीडियो में बताता हूँ आपको मैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी और भी ऊपर खुला। मैंने आपको, अगर आप मेरे 2 3 दिन से वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा। क्योंकि बजट वाले टाइम पे ये कभी भी रिकवरी कर सकते हैं। तो वही हुआ आज, कहीं ना कहीं मार्केट बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद रिकवरी भी हुई। अगेन लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करा है सेलिंग करके लिए, बट मुझे ऐसा लगता है जो वीक बायर्स हैं, वीक बायर्स को निकाला है, कल भी मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी कल की बात कर लेते हैं। कल कोई एक्सपायरी नहीं है। कभी आप सोचोगे कल कोई एक्सपायरी है, जो लास्ट एक्सपायरी है वो सारी इन्होंने इंडेक्स एनएससी बीएससी ने एक ही दिन कर दी है। तो कल सारी एक्सपायरी नहीं है, परसों जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तब बैंक निफ्टी वगैरह की सबकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी
सबको डिलीट कर देते हैं। निफ्टी में देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेल में जा सकता है अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कल एक ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है। इसका मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा सेलिंग की तरफ आ रहा है। अब आज का लो देखो, आज का जो लो है अगर ये सस्टेन हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लो के आसपास आएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। अगर मार्केट में आज का लेवल सस्टेन नहीं हुआ और आज टूट जाता है, दोबारा से ये लो टूट जाता है 850 का, 840 850 के जोन मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कल वाले लेवल्स हमारे काम आ जाएंगे सेलिंग के। तो सेलिंग के लेवल्स में चेंज नहीं करूंगा, बाइंग के लेवल्स में चेंज करूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वो लेवल्स ले आता हूँ। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट पे सॉरी। देखो, अब सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, सेलिंग का मैं कोई भी लेवल चेंज नहीं करना चाहता हूँ अभी भी। मैं 22,750 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं करूंगा। हालांकि अब इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम 800 के नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक हमें जोन दे दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके 780 ले जाता हूँ, 770 या 780। 780 टारगेट हम इसी हिसाब से, 725 पहला रहेगा हमारा, और ऑलमोस्ट 670 तक हम 100 पॉइंट के लिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। बाइंग अगर आपको करनी है तो ये क्या हटा देता हूँ मैं, क्या है, बाइंग के लिए ये सारे लेवल हटा दो। बाइंग भी थोड़ी सी टिकी होगी कल, कहीं ना कहीं कल मार्केट में वेडनेसडे है, तो कल प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और बजट वाला दिन है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया विक्स 20 पार करके होगा आई थिंक आज, 19 के आसपास है। तो ये 20 22 भी पार करेगा, बजट वाले दिन तो वैसे भी बहुत बड़े तगड़े मूवमेंट आते हैं। अब देखो, बाइंग, अब आप सोचो लॉजिकल, इस जोन के से पहले क्या बाइंग कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे बड़े सेलर्स बैठे हैं, तो जब तक मार्केट में 23,150 ब्रेक नहीं होगा तब मैं बाइंग करने के लिए नहीं सोच सकता, एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूँ, 5 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे तो कहाँ बाइंग करोगे? आपका एक बाइंग का जोन ये बन सकता है 23,060 के ऊपर, ताकि ये मार्केट आप यहाँ तक ले सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगा जहाँ से सेलिंग हुई है वहीं से बाइंग करनी चाहिए वैसे नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लेवल आपको जो दूंगा 23,080 के आसपास का दूंगा। बट आप देखो, ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा आपके पास यहाँ पे, 30 40 पॉइंट ही है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ फिर सेलर बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट टारगेट पे वैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करना ही है अपना। 23,120 का पहला टारगेट रखते हैं, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो 23,150 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। बट मैं फिर बोलूंगा थोड़े से अग्रेसिव लोग ही करना बाइंग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स का जोन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट में गैप डाउन जरूर हुआ, लेकिन ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ने कंफ्यूज कर दिया है। और यहाँ से इस तरह का, अब ये जो जोन है ना, ये जोन मार्केट कहीं ना कहीं कल मुझे लग रहा है, कल या परसों में तोड़ देगा, बजट वाले दिन भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत, बजट की मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बजट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती बजट पे। 12 बजे के बाद जिस साइड भी मूव आ रहा है उस साइड पकड़ के बैठ जाओ, और बैठना आपको होल्ड करना आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो उसमें। मूवमेंट आता है अगर तो, अगर मूवमेंट नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 49,250 तक का हाई मारा है इसने, तो 49 ये हाई मार्क कर लेते हैं हम, और आज का लो मार्क कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है मेरा, जब तक मार्केट 49,300 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग नहीं करूंगा। 300 के ऊपर ये जो एसेल पड़े हैं, एटलीस्ट इन सारे एसेल्स को खाने आएगा मार्केट 580 तक, तो 550 तक के टारगेट रख सकते हैं हम। 200 पॉइंट ही मिल सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 450 और 550 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो आप। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए ये जोन अच्छा है। 48,500 के नीचे या 48,450 के भी नीचे है, जो हमारे लेवल्स नॉर्मली होते हैं, ये सेलिंग कर सकते हो आप, तो गैप फिलिंग तक जा सकते हो। इस गैप फिलिंग तक 48,122 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,300, 48,150 रखते हैं। सेकंड टारगेट 169 रखते हैं। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स मार्क करके रखा करो, जिस जो रूल्स हैं उस हिसाब से ट्रेड करा करो। अगर मैं अभी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा मूव चल रहा है। बिटकॉइन में और सेल ऑफ आ रहा है क्या? बिटकॉइन में भी और सेल ऑफ आ रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे 2-3 हज़ार पॉइंट से कुछ भी नहीं है। देखो, बिटकॉइन में आपने अगर सीख लिया, मान लो आपने सीख लिया लेवरेज वहाँ पे मिलती है, और अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेड करना आ गया, तो मान लो अगर आप एक बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हो, अगर एक बिटकॉइन में भी आपको 2,000 पॉइंट भी कैप्चर करते हो, मतलब अगर आपने ढंग से सीख लिया तो $2,000 होते हैं। $2,000 मतलब, $1,000 मतलब 70,000 रुपये, तो आप 1-1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो दिन का। लेकिन उस जोन तक पहुंचने के लिए अगर आप मेरी क्वांटिटी देखोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में। तो मेरी क्वांटिटी, मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ, अब देखो मैंने 2 ट्रेड लिए थे यहाँ पे आज, ये कल की ट्रेड है। अगर मैं आप दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो, आज की 2 ट्रेड्स हैं 27 का, अगर आप देखोगे तो 27 के, ये तो नहीं है। हम्म, ये देखो 27 के, मैंने 2 ही ट्रेड लिए थे कल, एक में $17 मिले मेरे को, 2-3 डॉलर की फीस गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 10-35 10-43, मतलब होल्ड करता हूँ मैं ट्रेड, यहाँ पे $15 मिले, ये दो दो $4 की फीस गई इसमें।
और यहाँ पे अगर आज का डेट देखो 28 तारीख को, तो पहले ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन निकला 4.7, और चार कुछ मतलब आया ना कुछ गया। दूसरे ट्रेड में मैंने $17 का लॉस दिया और $21 का मेरा लॉस हुआ। हालांकि इसमें मेरे को कुछ $8 या $9 का प्रॉफिट दिख रहा था, मेरा टारगेट था $20 से $25 का। तो मैं अभी 0 पॉइंट सिर्फ क्वांटिटी अगर मैं देखोगे तो सिर्फ 50 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने इसमें 0.5 में भी ट्रेड करा हुआ है, अच्छा पैसा कमाया हुआ है। लेकिन जब मूवमेंट मैंने देखे इसके, तो जो आप पैसा कमाओगे 0.5 में, क्योंकि 0.5 पे अगर ये $1000 जाता है तो मतलब 535,000 आपके बनते हैं। तो उसके लिए पहले तो पैसा डालना चाहिए आपको, और कमा भी लोगे ना तो एक आध मूव ऐसा आएगा। मतलब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसके लिए आपके सेटअप्स बड़े लिमिटेड होने चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करता हूँ दिन के, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो ये आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप मेरा देखोगे 28 जनवरी के अभी तक मैंने 2 ही ट्रेड करे हैं, इसके अलावा नहीं करा। 27 जनवरी के देखोगे तो ये 3 3 दिख रहे हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हैं ये 2 ही ट्रेड। इसके बाद 26 के देखोगे, 26 के मतलब 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको मेरे, और 50 से 100 क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं दिखेंगी अभी मेरी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह की मूवमेंट हो रहे हैं। पैसे कमाए जा सकते हैं मार्केट में, कोई भी बड़ी बात नहीं है पैसे कमाना मार्केट में, लेकिन उसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, या तो लेवल्स को स्ट्रेट कर लो बिटकॉइन में, तो आपको लर्निंग चाहिए ही होगी, बिटकॉइन किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।